ब्रह्म कमल ट्रस्ट उत्तराखंड की क्षेत्रीय संस्कृति और सनातन संस्कृति के लिए एक लंबे वक्त से काम कर रहा है। इसके साथ ही समाज में विभिन्न रूप से अपनी सेवाएं भी दे रहा है। आज जहां उत्तराखंड में पलायन एक बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है, वहीं ब्रह्म कमल ट्रस्ट शहरों में बसे हुए लोगों को उनकी क्षेत्रीय संस्कृति, पहाड़ी रीति रिवाज, देवडोलियों और लोकगीतों से जोड़ने का काम कर रहा है। ब्रह्म कमल ट्रस्ट ने हर वर्ष की अपार सफलता और श्रद्धालुओं की अनगिनत भावनाओं को संजोते हुए इस साल भी वार्षिक कार्यक्रम भक्ति पर्व 2025 का आयोजन किया, जिसमें कि भक्ति, आस्था और संस्कृति का दिव्य महाकुंभ देखने को मिला। भक्ति के इस पर्व में शामिल होने प्रदेश और देश विदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में ऋषिकेश के श्यामपुर स्थित अनिल फार्म में पहुंचे। भक्ति पर्व में उत्तराखंड की दैवीय संस्कृति, लोक कला और भक्ति का अप्रतिम संगम देखने को मिला। मां भगवती के दरबार में लोकगीतों, भजनों और पारंपरिक नृत्यों की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों ने हर भक्त का हृदय भाव विभोर कर दिया। मां भगवती जागरण का शुभारंभ शंखनाद और पूजन के साथ हुआ। पूजन में श्रीमती व श्री रामकृष्ण भट्ट, मां जगदी सेवा समिति नौगांव हिंदाव के अध्यक्ष श्री केदार सिंह मल्दिया, श्री अमर सिंह केंतुरा, बगर से श्री कुंवर सिंह राणा शामिल हुए। साथ ही मां भगवती जागरण के मंडप पर आचार्य देवी दयाल गैरोला की ओर से 1008 दिए जलाए गए। इस ऑन कार्यक्रम में हिमालयन पीठाधीश्वर 1008, स्वामी डॉक्टर वीरेंद्रानंद महाराज, महामंडलेश्वर श्री पंचदशनाम जूनाखाड़ा, ब्रह्मचारी केशव स्वरूप, महंत महेशानंद गिरी के साथ ही बड़ी संख्या में साधु और संत उपस्थित रहे। वहीं महंत महेशानंद गिरी ने कहा कि भारतीय धार्मिक साहित्य में भक्ति का वैदिक काल से ही उदय देखा गया है और भज धातु से भक्ति की उत्पत्ति होती है। उन्होंने कहा कि आज जो भी व्यक्ति इस भक्ति पर्व में उपस्थित हुआ है, वह परमात्मा की कृपा से यहाँ पहुंचा है। महंत महेशानंद गिरी ने कहा कि सनातन संस्कृति, सभ्यता, परंपरा आदिकाल से ऐसी है कि पूरे विश्व में सामंजस्य बैठा रहे। भारतीय सनातन संस्कृति में जो है, ये जो आज हमारा यहाँ पर भक्ति पर्व का आयोजन हो रहा है, तो भारतीय धार्मिक साहित्य में भक्ति का जो है वैदिक काल से जो है देखा जाता है कि वैदिक काल से इसका उदय हुआ है। भज धातु से भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति होती है। तो भक्ति का जो ये पर्व है, अपने इष्ट के प्रति हमारे उत्तराखंड में जितने भी लोग हैं, वो सभी जो है भाव विद्यते देवो, कि भाव ही प्रधान है। तो भक्ति भाव से अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा और प्रेम पूर्वक समर्पण ही भक्ति है। जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि मन मना भव मद भक्तोसी माद्या जी माम नमस्कुरु ममय वैश्यसि युक्तैव ममात्मानं मत परायण। हे अर्जुन, तू मेरे में मन वाला हो, मन मना भव मद भक्तोसी, और मेरा भक्त बन। मन मना भव मद भक्तोसी माध्या जी माम नमस्कुरु, और मेरे को ही नमस्कार कर। माध्या जी माम नमस्कुरु ममय वैश्यसि युक्तैव ममात्मानं मत परायण। मेरे में आत्मा वाला हो और मेरे ही परायण हो जा, तो तेरा सर्वविधि कल्याण हो। तो ये भक्ति का जो पर्व है, भक्ति की बड़ी महिमा है। भागवत में भी भक्ति की बड़ी महिमा आई है, और भक्ति के माध्यम से जो यहाँ पर आज ये संगीत चल रहा है, तो संगीत के माध्यम से मैं भी परमपिता परमात्मा माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ। तो संगीत का मतलब है कि ये जो वाद्य यंत्र हैं, इनके जो स्वर और ताल और लय हैं, ये इन सब का सामंजस्य है। तो उसी प्रकार से हम सभी लोग यहाँ जो भी यहाँ पर इस भक्ति पर्व में उपस्थित हुए हैं, परमात्मा की अहेतु की कृपा से हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और जिस प्रकार से संगीत का वाद्य यंत्र सब आपस में सामंजस्य मिल करके एक नाद ध्वनि प्रकट करके हमको उत्साहित आनंदित कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से हमारे सभी लोगों के लिए मेरी शुभकामना है कि ये लोगों के घरों में, हमारे सभी लोगों में, हमारे सभी लोगों के घरों में, हमारे सभी गांवों में, हमारे सभी राज्यों में, हमारे पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में, देशांतर में, मतांतर में, इस पूरे विश्व में, इस पूरे ही विश्व में, पूरे ही ब्रह्मांड में जो है शांति हो, सामंजस्य बैठे। क्या लोग आपस में परस्पर एक दूसरे का से सौहार्द से रहें और मित्रता से रहें, और परस्पर एक दूसरे के नाशक नहीं, एक दूसरे के लिए घातक नहीं, एक दूसरे के लिए सहायक बने। तो सनातन संस्कृति हमारी सभ्यता परंपरा आदिकाल से ऐसी है कि पूरा विश्व जो है, विश्व में
सामंजस्य बैठा रहे। आज इन संगीत कलाकारों के माध्यम से मैं भी माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे पूरे विश्व में सामंजस्य बैठे, आपस में बैर भाव ना रहे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।